11 जनवरी 1982 को घटित घटना ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया था, जब एसीपी इसाक ने अपने गन की पूरी गोली मान्या सुर्वे के सीने पर चला दिया था। अपराध का दूसरा नाम था मान्या। मान्या जब दिन दहाड़े दाऊद इब्राहिम के भाई को मार देता है तो ये सब देखकर दाऊद भी खौफ में आ जाता है और यही कारण है कि मान्या और दाऊद की दुश्मनी चालू हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मान्या की कहानी, कैसे एक सीधा साधा इंसान इस जुर्म की दुनिया में आता है और बन जाता है मुंबई का डॉन। खौफ का दूसरा नाम रहे मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। साल 1944 में उसका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र के गांव में हुआ था और 1952 में मुंबई आया और एक चाल में रहने लगा। उसने मुंबई की कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके कारण उसकी लाइफ ही बदल गई। साल 1969 में उस पर हत्या का इल्जाम लगा और इस अपराध ने उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। हालांकि कहा जाता है कि मान्या ने ये हत्या नहीं की थी और बेवजह ही इसमें उसको फंसाया गया था और यहीं से शुरू हुआ उसके जुर्म की कहानी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक से, जब मुंबई में स्मगलिंग का धंधा बहुत तेजी से चल रहा था और इनको चलाने वाले थे 3 लोग, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन उर्फ वर्दा भाई। ये लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करते थे और इन तीनों लोगों ने ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव रखी थी। शुरुआत में तीनों के बीच धंधे को लेकर बगावत थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि असल फायदा मिलकर काम करने में है और बाद में तीनों के बीच एक शर्त रखा जाता है कि इस इलाके में तुम अपना काम करोगे और इस इलाके में मैं, और तीनों शांति से काम करने लगे। फिर आया 80 का दशक, जब अंडरवर्ल्ड में एक नए गैंग की शुरुआत हुई, डी कंपनी, जिसे 2 भाई मिलकर चलाते थे, दाऊद इब्राहिम कासकर और साबिर इब्राहिम कासकर। दोनों की शुरुआत छोटी मोटी उठाईगिरी से हुई थी, लेकिन उनका असल इरादा था मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करना। दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम इस धंधे में आते ही करीम लाला यानी पठान गैंग को चुनौती दे देते हैं। नतीजा यह हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई, जिसका दाऊद को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। फिर आया एक ऐसा दिन जिसके बारे में दाऊद ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। 12 फरवरी 1981 की रात लगभग 11 बजे, जब दाऊद का भाई साबिर अपनी सफ़ेद फिएट कार से मुंबई की सड़कों पर निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सफ़ेद एम्बेसडर उसके पीछे पीछे आ रही है, तो साबिर ने अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रोकता है और जैसे ही उसकी कार रुकती है तो वह देखता है कि पीछा कर रही कार भी रुक जाती है और उस कार में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और उनके हाथों में पिस्तौल भी था। साबिर तुरंत समझ जाता है कि आज वो बचेगा नहीं। वो अकेला था और उसके सामने थे 3 लोग। साबिर ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था और इस हत्या के बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी बदल गई। जो काम शब्दों से होते थे, अब वही काम गोलियों से होने लगे थे। और इस हत्या में एक ऐसा नाम सामने आता है जो पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड को बदल कर रख देता है, और वो नाम था मान्या सुर्वे। और यहीं से मान्या के गैंग का नाम पहली बार सुर्खियों में आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मान्या ने बनाया अपना गैंग और कैसे जेल से निकला था। मान्या अपनी सजा को रत्नागिरी जेल में काट रहा था, जो उसको 9 साल का हुआ था, और जेल में उसने कुछ दोस्त बनाए जिसकी मदद से वो जेल से भाग गया और मुंबई वापस आ गया। और मुंबई आकर उसने अपनी गैंग बनाई और इस गैंग में उसके कुछ खास आदमी थे, शेख मुनीर, विष्णु पाटिल और उदय शेट्टी। और फिर 1980 में ये मिलकर एक बैंक को लूटने का प्लान करते हैं और इनका प्लान सफल भी हो जाता है। कैनरा बैंक की एक ब्रांच से ये 1.5 लाख की लूट करते हैं। ये लूट करने के बाद मान्या सुर्वे को अंडरवर्ल्ड से कुछ न कुछ काम मिलने लगता है, जैसे किसी को मारना हुआ, लूटपाट, चोरी करना। और फिर मान्या को मिलता है एक बहुत बड़ा ऑफर, और ये ऑफर था दाऊद के भाई की हत्या का। ऑफर देने वाला कोई और नहीं, पठान गैंग का मालिक करीम लाला था। करीम लाला दाऊद से बहुत ही परेशान था, इसलिए उसने दाऊद के भाई साबिर की हत्या के लिए मान्या सुर्वे से संपर्क किया और मान्या ने उसको मार भी दिया।
जिसके कारण दाऊद और मान्या से दुश्मनी हो गई और ये सब देखकर पुलिस भी बहुत परेशान थी। फिर क्या, मान्या को मारने का आदेश हो गया, जिंदा या मुर्दा। 22 जनवरी 1981 को शेख मुनीर की गिरफ्तारी हुई और अगले कुछ दिनों में मान्या के बाकी गैंग भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन मान्या को पकड़ने में पुलिस अभी भी नाकाम थी। फिर 3 लोगों की स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसको लीड करता है इंस्पेक्टर इसाक। 11 जनवरी 1982 को पुलिस को खबर मिलता है कि मान्या अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए अंबेडकर कॉलेज जंक्शन जाने वाला है और पुलिस भी अपना भेष बदल कर वहाँ पहले से तैयार थी। सब नॉर्मल कपड़े में थे। 11 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे मान्या आता है और करीब 10 मिनट तक वो अपनी कार को घुमाता है। उसको पता लग गया कि आज वो बचेगा नहीं। फिर क्या, शेर की तरह कार से बाहर निकला और अपनी गर्लफ्रेंड विद्या के पास जाने लगा और इस बीच पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना रिवॉल्वर यूज कर पाता, इंस्पेक्टर इसाक ने मान्या के सीने में गोली चला दी, जिसके कारण एक खतरनाक गैंगस्टर मान्या सुर्वे का अंत हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।